हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मंथली सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3। तो इनके सैलरी का रेशियो गिवन है। इफ पी एंड क्यू गेट एन इंक्रीज ऑफ 10% एंड 5% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग सैलरी रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। दो बेसिकली इनका जो सैलरी है मंथली वो उसका रेशियो दिया हुआ है। तो पी और क्यू का मेरे को एग्जैक्ट सैलरी पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मान सकता हूं कि यहां पर जो P है, लेट P सैलरी 4 था तो 4x ले लेते हैं, और जो मेरे पास Q है, Q का सैलरी को हम 3x ले लेते हैं, क्योंकि इनका रेशियो जो है 4:3 गिवन था। अभी बताया गया है कि बोथ सैलरीज इंक्रीज बाय ए परसेंटेज। कितना दिया हुआ है? 10%। मतलब पहले वाला 10% है तो इसका मतलब पी का इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद 5% जो क्यू का इंक्रीज हुआ है। तो 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 10/100 हो जाएगा। पी का सैलरी कितना था? 4x था, तो 4x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर एक 0 0 काट दो तो ये 0.4x आ जा रहा है। ओके, सिमिलरली मैं क्यू का भी निकालूंगा, तो उसके पहले मैंने इसका कितना इंक्रीज हुआ मैंने देख लिया। तो पी का जो अभी नया सैलरी वो कितना हो जाएगा? जितना उनका पहले था उसके साथ जितना इंक्रीज किया है, तो न्यू सैलरी ऑफ पी विल बी 4x प्लस 0.4x। तो ये कितना आ जाएगा? 4.4x। ओके, अब सिमिलरली जो यहां पर Q था, ये तो हमने P का निकाल लिया। Q था, Q का सैलरी कितना इंक्रीज हुआ है? सिमिलर यहां पर 5% है, तो 5% इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज हुआ है 5%। तो 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई कर दो सैलरी से 3x, तो ये कितना आ जाएगा? 15/100 मतलब 0.15x। तो इतना तो इनका इंक्रीज किया है ना। तो बेसिकली अभी इनका जो न्यू सैलरी होगा, न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू 3x था और अभी इंक्रीज हुआ है 0.15x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 3.15x। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यू सैलरी दोनों का आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे ना। हमको न्यू रेशियो चाहिए, न्यू सैलरी मिल गया तो न्यू रेशियो बेसिकली इजीली निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे, जितना मेरे पास न्यू सैलरी है पी का डिवाइडेड कर देंगे न्यू सैलरी ऑफ पी डिवाइडेड कर देंगे न्यू सैलरी ऑफ क्यू। तो देखो कितना था? 4.4x और इनका है 3.15x। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखेंगे x तो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा? 4.4 और यहां पर 3.15। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों का 100 से, या तो डेसिमल उतार के भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये 440 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 315। ओके, तो देखते हैं अभी ये कैंसिल आउट होता है या नहीं। तो कैंसिल आउट अगर हम इसको देखें, इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन निकाल लूं, तो यहां पर 440315 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब जिसको हम बोलते हैं GCD, जो कॉमन हो जाएगा इधर वो 5। तो ये 5 से कट जाएगा ना, तो यहां पर 5 8 जा 5 8 जा, और नीचे में हो जाएगा 5 6 जा 5 3 जा, तो 88/63 आ गया। तो बेसिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा? रेशियो में पूछा गया है तो 88:63। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर जब
हम समझते हैं क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन अगर तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएंगे। और बेसिकली जब हम इसको चाहें कि जल्दी जल्दी और शॉर्ट में करें, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमको पता चल गया कि पी का जो न्यू सैलरी 10% इंक्रीज हो रहा है ना, आफ्टर 10% इंक्रीज। तो जब 10% इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। क्या करूंगा मैं, इंक्रीज हुआ है 10%, तो मेरा जो सैलरी था 4x, उससे मेरा 10% इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 10/100 मल्टीप्लाई बाई 4x कर देंगे, तो इससे मेरा 4.4x आ जाएंगे। सिमिलरली जो नीचे वाले हिस्सा है 5% इंक्रीज हुआ है, तो 3x सैलरी था क्यू का, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 3x, तो ये बेसिकली 3.15x आ गया। तो इससे भी मेरा जल्दी जल्दी ये आंसर निकल के आ जाएंगे। तो देन हम उसको डिवाइडेड में लिख लेंगे, कॉमन जो रहेगा मतलब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे x को, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, मतलब जो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेंगे, देन मेरा आंसर आ जाएंगे। तो हम क्या बता सकते हैं, जो न्यू सैलरी होगा, मतलब रेशियो जो होगा ऑफ देयर सैलरीज, वो क्या हो जाएगा, 88:63। थैंक यू।